हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 5 जो कि है 200 एमसीक्यू सीरीज का। अगर इससे पहले के वीडियोस को आपने मिस कर रखा है तो उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके 200 एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और पिछले चारों पार्ट्स आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लेंगे 20 एमसीक्यूज। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो देख लीजिए। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट में हमारे पास कहता है कि एक एपी है एंड एपी स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। और क्वेश्चन में दे रखा आपको S11 की वैल्यू 33। तो आपको S11 33 दे रखा है, तो S11 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा 11/2 2 इंटू ए प्लस 11-1 जो कि हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 33। इसको देख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, निकाल लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 5d। यहाँ से आ चुका है 33, 2 कैंसिल, ये 11 इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ गया a प्लस 5d इक्वल टू 3। a5 को आप a6 कह सकते हैं, तो a6 की वैल्यू 3 आ रही है। हमें क्वेश्चन में पूछा है a4 की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात एक चीज। अब क्योंकि ये सीरीज है, ये कैसे चल रही है, a1 a2 a3 a4 a5 और a6। a6 की वैल्यू 3 है, आपको फाइंड करना है a4 की वैल्यू। और ध्यान से रखिए, क्वेश्चन में बोला ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर। फिर से आपके पास फिर क्या आता है, फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं ऑप्शन से देख लीजिए उठाता हूं 2, यहाँ पे 2 उठाता हूं, तो अगला नंबर जो फ्रैक्शन में होना चाहिए वो 2.5 होना चाहिए, पिछला नंबर 1.5 बनेगा, फिर 1 बनेगा और 0.5 बनेगा। तो बेहतर ऑप्शन यही बनेगा आपका। आप और भी ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 1, 2 ही बनेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दैट इज 2। फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या क्या गया है। S11 33 दिया था, वहां से हमने सॉल्व करके a प्लस 5d की वैल्यू निकाली। a प्लस 5d आपको a6 की वैल्यू देगा, तो a6 की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। और जैसे ही आपको a6 की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, a6 को 3 हो गया, तो a4 भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इंटीजर होने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये आपका बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के लिए आपका जो है ऑप्शन 6 और ऑप्शन 5 पहले ही कट हो जाता है, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 ही बचता है। 2 पुट करने पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये कुछ इस तरह से एपी बन सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है डिस्टेंस चाहिए आपको ऑरिजिन से, -12,5 का डिस्टेंस चाहिए ऑरिजिन से। तो सिंपली आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -12 - 0 का स्क्वायर और 5 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, करके देख लेना। 144 प्लस 25 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 169 का रूट, तो 13 विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पूछता है थर्ड क्वेश्चन में, एबीसी और बीडीई दो इक्वलेटर ट्राइंगल्स है सच दैट। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं, यहां पे देख लीजिए, एक ट्राइंगल बना लेता हूं जिसका नाम है एबीसी। ध्यान से देख लीजिए, और यहां पे आपको क्या करना है, एक डी मिड पॉइंट लेना है बीसी पे, और यहां से आपको एक ट्राइंगल बनाना है बीडीई। क्वेश्चन में नहीं कहा है कि ई यहां पे लेना है, तो इसलिए मैंने नीचे ले लिया। अब ये इक्वलेटरल है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल इक्वलेटर ट्राइंगल्स आर, सारे के सारे इक्वलेटर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनके सारे एंगल्स क्या होंगे, 60 होंगे। तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको रेशियो किसकी चाहिए, ऊपर आएगा ट्राइंगल एबीसी, नीचे आएगा आपका बीडीई। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन फिर से आपके सिलेबस में एरिया से रिलेटेड नहीं, बट आपको याद रखना है जो एरिया की रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है, साइड्स की रेशो के स्क्वायर्स के बराबर होती है, प्रोपोर्शन के बराबर। तो हमने इनमें देखा रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या है, ये बीसी जो है वो डबल बीडी है। ठीक है, तो आप पुट कर लेंगे यहां से, तो आपको मिल जाएगा 4:1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास होना चाहिए जो बेस्ट है, दैट इज योर बी ऑप्शन, 4:1। फिर से बता रहा हूं क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या इक्वलेटरल है, तो इक्वलेटर ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ट्रिपल ए से या डबल ए सिमिलरिटी से। अब याद रखिए, एरिया जो होती है वो साइड्स की प्रोपोर्शन के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ऊपर जो साइड आएगी वो आएगी एबीसी की, क्योंकि ऊपर एरिया एबीसी का बोला है, नीचे बीडीई का बोला है। एबीसी का बीसी लूंगा और इसका बीडी लूंगा, जो बीसी है वो डबल है इसके बीडी के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो ये आपके हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपको चाहिए है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपको दिख ही रही है यहाँ पे, मॉडल क्लास आपकी 125 से 145। आपको चाहिए इसकी कौन सी, लोअर लिमिट, तो 125 आ जाएगी इसकी। इसको माइनस करना है मीडियन क्लास से, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर 9 3 22 हो जाएगा, 42 हो जाएगा,
42 में प्लस करो 56, 56 और 7 63, 63 और 6 67, 67 का जस्ट हाफ करेंगे तो आएगा 33.5, जो कि जाएगा 42, 42 मतलब 1 2 3 4। फोर्थ क्लास में देख लीजिए 145 आएगी अपर लिमिट, तो 145 माइनस 125 करना आपको, आंसर आपको 20 मिल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए आपका 20, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। आपको मीडियम क्लास की अपर लिमिट चाहिए और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट चाहिए और दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर लाइट हाउस। तो देख लीजिए, डिप्रेशन बनाना आपको, डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे है, ये 75 मीटर दे रखा है, ये आपके पास एंगल कितना है 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा हुआ है क्या, आपको पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नीचे वाला भी पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा ऑब्जेक्ट का टॉवर से कितना डिस्टेंस है, तो ओटी पूछा हुआ है, टैन लगाएंगे सिंपल, टैन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय, कर सकते हैं आप ओटी, तो 1/√3 हो जाएगा और 75/OT हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OT की वैल्यू आ जाएगी 75√3, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75√3 मीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे रखी है आपको बताना है DE एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, BC के, और क्वेश्चन में दे रखा आपको कितना, AD दे रखा है 2.4, ये पूरा दे रखा आपको, AB दे रखा है पूरा 3.2, तो ये मिल जाएगा 0.8 माइनस करने से, ठीक है। और ये आपको पूरा दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, आपको चाहिए वैल्यू AE की वैल्यू x ले लेते हैं तो 8 माइनस हो जाएगा, BPD से 2.4 डिवाइड बाय 0.8 इक्वल्स टू x अपॉन 8 माइनस x हो जाएगा, 8 के टेबल से काट लीजिए 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 माइनस 3x इक्वल्स टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/4 दैट इज 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x मैंने AE रखा था तो 6 का ऑप्शन हो जाना चाहिए 6 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, किस तरह से हमारे पास आया 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे पास 7 में पूछता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सम के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर है। तो क्वेश्चन से देख लीजिए, अल्फा बीटा हमारे पास आता है -b अपॉन a, तो मतलब -2/k, और ये आ जाएगा आपके पास 3k डिवाइडेड बाय k, k कट गया यहाँ से, आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं -2/3, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यहाँ पे राइट आंसर। तो 7 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आपके पास क्या कहता है, 8 में दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू a/b है, तो आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, साइन देता है आपको p और h, तो कॉस होता है b/h, तो h की वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसके नीचे b है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप हाइपर बेस निकाल सकते हैं यहाँ से, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, आपको आता ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर 2 उसका एक 0 है, तो 2 0 है, तो मतलब जहां जहां x लिखा हम 2 पुट कर सकते हैं और आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो 6 को ये जगह तो -6 हो जाएगा, यहाँ 5k हो जाएगा, k की वैल्यू आएगी -6/5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, आपका होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा डी ऑप्शन अगेन -6/5, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, -6/5 किस तरह से आया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें उस कॉर्ड की लेंथ वैल्यू फाइंड करनी है जो छोटे वाले के लिए क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस OA है, इसकी वैल्यू दे रखी है 10, और छोटे वाले की दे रखी है 8, ये 90 होता है, पीजीटी लगा सकते हैं। तो AB की वैल्यू क्या आएगी 10 का स्क्वायर मतलब, और OB का स्क्वायर मतलब 64 इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, 36 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो इसी तरह BC की वैल्यू 6 आएगी, तो टोटल हो जाएगी 12, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10 का बी पार्ट 12 सेंटीमीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर, किस तरह से मैंने किया, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला, इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें 2 मार्कर में भी आ सकता है या फिर MCQ में भी आ सकता है। चलिए फिर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो देख लीजिए बिल्डिंग है, इसकी हाइट 1.5 है, कितना है ये दूर, ये हमारा 20.5 मीटर दूर है। ये बिल्डिंग की जो हाइट है टोटल, ये है हमारे पास
22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से डेट खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास 20.5 मीटर, ठीक है। हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, क्योंकि देख लीजिए ये 20.5 रहेगी और ये नीचे वाले 25 है। जब भी P और B बराबर होता है तो थीटा हमेशा 45 होता है, याद रखिए आप, क्योंकि tan थीटा लगाने से 20.5 डिवाइड बाय 20.5 आ जाएगा, कट के आपका 1 हो जाएगा। tan कितने में 1 होता है, 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 45 बी है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने किया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर जो है V1 बाई V2 वो आपका है 64 बाई 27। तो याद रखिए वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के होता है। तो आपके पास R1 अपॉन R2 का जो क्यूब होगा वो आ चुका है ये, तो R1 बाई R2 जो हो जाएगा आपके पास उसकी रेशियो आ जाएगी 4/3। आपको चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया याद रखना रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16:9 हो जाएगा आपका आंसर। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा कौन सा, 16:9, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। फिर से बता रहा हूं वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, वहीं आपका जो सरफेस एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आसान सा है, 1/2 जो है वो रूट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 का। तो क्योंकि 1/2 0 है तो आप 1/2 यहाँ पे पुट कर लीजिए, जैसे आप पुट करते हैं ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, 1/4 माइनस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। k/2 को आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ये k/x, सॉरी kx प्लस का यहाँ पे kx को शिफ्ट कर देंगे तो ये k/2 को शिफ्ट कर देंगे माइनस k/2 हो जाएगा, पीछे आएगा ये दोनों, एलसीएम रिलीज 4 आया, 1 माइनस 5 माइनस 4/4 काटने से -1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। आई होप दिस इज क्लियर, आसान सा था। तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट मीन्स 13 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल। याद रखिए शेल में आपके पास रिंग जैसा ही कंसेप्ट होता है, बस यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम याद रखना, बड़े स्फेयर में से छोटा स्फेयर माइनस कर देंगे, बड़े स्फेयर और छोटे स्फेयर में दोनों में हमारा 4/3 पाई आर कॉमन आएगा और हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, दैट मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15, तो याद रखिए जब भी आप मीन निकालते हैं तो मीन में आपने मल्टीप्लाई किया होगा एफ आई और एक्स आई से, एक्स आई आपका क्लास मार्क होता है, तो हम मान के चलते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्लास मार्क पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सेंटर्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट 16 में हमारे पास बोलता है इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई इवेंट अकर नहीं हो सकता तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा से याद रखिए 0 होती है, तो 0 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 में थोड़ी सी गलती है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, कहता है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो याद रखिए यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 3 के हिसाब से कहूं तो वो होते हैं 3 ही नंबर, 4 5 6, तो आंसर उसका होना चाहिए है 3/6, काटने पे 1/2 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो याद रखिए 17 के सारे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट 18 की बात करता हूं, 18 में कहता है कि एक नंबर दे रखा है, HCF LCM दे रखा है, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने पता है A into B equals to HCF into LCM होता है, पुट कर लीजिए। HCF की जगह आपके पास 27 है, LCM है 162, A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू 54 है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 54 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 27 2 54 और 2 से काटेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 81 जो ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, तो 81 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे असर्शन रीजन के, उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करता है हमारे पास। 19 में कहता है इफ द इनर एंड द आउटर डायमीटर ऑफ द पाथ, तो अगर पाथ का इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया रिंग बन रहा है, रिंग में मैंने बताया था आपको क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है कितना, 10 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो ये 10/2 हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा, मतलब 5 और 3 हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, आंसर 16 पाई आ जाएगा। ऑप्शन ए यही कहता है, बिल्कुल सही आंसर है, और रिंग का फॉर्मूला जो है वो रीजन बता रहा है, बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 19 का ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 20 की बात करें तो देख लीजिए हमारे पास कहता है कि x प्लस y माइनस 4, इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन तब होगा जब k की वैल्यू 2 होगी। पुट करके देख लीजिए, जब हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो पहला तो 1/2 बन रहा है और दूसरा भी आपका 1/k की वैल्यू पुट करके 2 बन रहा है, तीसरा नॉट इक्वल आ रहा है, तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। और रीजन में जो है वो कंसिस्टेंट की
इक्वेशन से डील कर रहा है, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बट ऊपर वाली पैरेलल की बात कर रहा है, नीचे वाला हमारा यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। दोनों ठीक तो है बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसलिए 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 20 एमसीक्यूज थे पार्ट नंबर 5 में। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर होंगे। स्पेसिफिकली जो हमने शेल से और रिंग के जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स को मिस कर रखा है तो अगेन आपको मैं कह रहा हूं कि आपको उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आपके पास आने वाली है। और काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी इसकी थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।